8. हेलो दोस्त, आ गया है तुम्हारा फ्रेंड विष्णु। क्या हो रहा है? वैसे मैं जानता हूं क्या हो रहा है। बता दूं? पक्का बता दूं? अरे अगली कहानी का इंतजार हो रहा है कि नहीं? वैसे मैं भी इंतजार करता हूं तुम्हें ये कहानियां सुनाने का, क्योंकि जब मैं तुम्हें कहानियां सुनाता हूं ना, तो मुझे भी याद आना शुरू होता है कि अब तक के अवतारों में मैं क्या क्या बना, क्या अच्छे काम किए, क्या गड़बड़ कर दी और किसकी गड़बड़ को संभाल लिया। वैसे ना, सबसे ज्यादा मजेदार कहानियां मुझे वो लगती हैं जिसमें गड़बड़ी को संभालना पड़ा। बहुत फनी होती हैं। अब मोहिनी अवतार की ही कहानी ले लो। मोहिनी अवतार के बारे में तो तुम जान चुके हो। ये अवतार मैंने समुद्र मंथन के समय लिया था, लेकिन मोहिनी के बनने की कहानी तो बहुत पहले शुरू हो गई थी और इसके पीछे ब्रह्मा जी का हाथ था। नहीं, एक्चुअली इसके पीछे ब्रह्मा जी की नासमझी का हाथ था। एग्जैक्टली तो नहीं बता सकता कि कितनी पुरानी बात है, लेकिन बहुत पहले एक राक्षसी थी। उसका नाम था महिषी। वो बहुत ब्रेव और ताकतवर थी। उसने ना अपनी बहादुरी से राक्षसों का एक बहुत बड़ा देश बना लिया था और अब वो पूरी दुनिया जीतना चाहती थी। लेकिन वो जानती थी कि दुनिया जीतने में तो बहुत समय लगेगा और तब तक वो बूढ़ी होकर दुनिया से विदा हो जाएगी। तो महिषी ने सोचा कि कैसा हो अगर वो अमर हो जाए, उसे कोई मार ही ना सके। तब तो उसके पास दुनिया के साथ साथ स्वर्ग को भी जीत लेने का समय होगा। लेकिन महिषी जानती थी कि उसे अमर बनाना किसी के बस की बात नहीं, यहां तक कि भगवान के बस की भी नहीं। तो उसे एक आइडिया आया। उसने सोचा कि अगर ब्रह्मा जी को बातों में उलझाकर अमर होने का वरदान ले ले तो मजा आ जाए। ये सोचकर उसने भगवान ब्रह्मा को खुश करने के लिए तपस्या शुरू कर दी। अब तुम लोगों को तो पता ही है, सच्चे मन से याद करो तो भगवान कितनी जल्दी खुश हो जाते हैं, है ना? तो बस भगवान ब्रह्मा खुश हो गए। एक दिन वो महिषी से मिलने आए और बोले, महिषी, मैं तुमसे बहुत खुश हूं, तो अगर तुमको मुझसे कुछ मांगना हो तो मांग लो। महिषी को तो बस इसी दिन का इंतजार था। उसने ब्रह्मा जी के पैर पकड़ लिए और बोली, भगवान, मेरे पास इतने सारे जो काम हैं, जो लगता है कि मैं कभी खत्म नहीं कर पाऊंगी, पर मुझे वो सारे काम खत्म करने हैं, इसलिए आप मुझे अमर कर दीजिए। बेचारे ब्रह्मा जी, वो परेशान हो गए। फिर धीरे से उन्होंने कहा कि मेरे लिए तुम्हारी ये इच्छा पूरी करना असंभव है महिषी, तुम कुछ और मांग लो या फिर मैं चलता हूं। मुझे अपनी बनाई दुनिया देखने के लिए जाना है। ये कहकर अपनी दाढ़ी सहलाते हुए ब्रह्मा जी निकलने लगे। महिषी ने देखा कि ब्रह्मा जी तो जा रहे हैं, तो उसने उनके पैर पकड़कर रोक लिया और कहा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अगर आप मुझे अमर नहीं कर सकते तो ये वरदान तो दे ही सकते हैं ना कि मुझे मारने वाला शिव और विष्णु का बेटा हो और कोई नहीं। ब्रह्मा जी ने सोचा, शिव और विष्णु का बेटा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है। अरे दो पुरुषों का बेटा कैसे पैदा हो सकता है? इसका मतलब ये हुआ कि ना तो शिव और विष्णु का कभी कोई बेटा पैदा होगा और ना ही कोई कभी महिषी को मार सकेगा। ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए, लेकिन मजबूरी थी कि वरदान देना ही था, तो उन्होंने तथास्तु कहा, मतलब विश ग्रांटेड, और निकल लिए। अरे यार, इधर उन्होंने ये वरदान दिया और उधर मेरी नींद उड़ गई टेंशन से। ब्रह्मा जी इतने बिजी माइंड है ना कि वरदान देते समय ये भूल गए कि जब भगवान किसी को कोई वरदान देते हैं तो वो चाहे जितना भी ऑड वरदान क्यों ना हो, कम से कम एक बार वो सिचुएशन क्रिएट करनी ही पड़ती है जिससे वरदान प्राप्त करने वाला उस वरदान को यूज कर पाए। माय गॉड, ब्रह्मा जी कैसे भूल गए यार? क्योंकि अब इस थीसिस के हिसाब से मुझे या शिव जी को औरत का अवतार लेना पड़ेगा, क्योंकि दो आदमी मिलकर बच्चे पैदा नहीं कर सकते ना। ब्रह्मा जी, ये क्या किया आपने यार? और उस महिषी को भी मैं और शिव जी मिले थे फंसाने के लिए। मेरी तो कोई दुश्मनी भी नहीं थी उससे। अरे दुश्मनी छोड़ो, दूर की बातचीत भी नहीं थी, मैंने देखा भी नहीं उसको कभी। क्या यार, अभी तक ना सिर्फ भोलेनाथ ऐसी गड़बड़ियां किया करते थे। नाउ यू टू ब्रह्मा जी। मम्मी। खैर, अब जब शिवजी के घर तक ब्रह्मा जी के इस कारनामे की खबर पहुंची तो माता पार्वती और शिवजी दोनों सर पकड़कर बैठ गए। लेकिन अब जो होना था वो तो हो चुका था। ब्रह्मा जी तो वरदान देकर दुनिया देखने निकल पड़े। अब हमें आगे की स्ट्रेटेजी प्लान करनी थी। अब हमें इंतजार करना था उस वक्त का जब सही समय आए और हम शिव और विष्णु का बेटा पैदा कर सकें।
हालांकि कई लोगों ने मुझसे कहा कि अरे हद करते हैं, आप तो भगवान है ना, तो ब्रह्मा जी के वरदान को ओवर पार कीजिए और जाकर मार दीजिए महिषी को। मैंने कहा हेलो ओ डूड, ऐसा नहीं होता। भगवान होने की भी जिम्मेदारी होती है। अगर ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है महिषी को, तो मुझे भगवान होने के नाते उस वरदान को फॉलो करना ही पड़ेगा। तो अगर महिषी की मृत्यु होगी तो उस वरदान के डेकोरम के अंदर ही होगी। हाँ, तो तुमको क्या लगता है कि भगवान होकर कोई कुछ भी कर सकता है? वही नो 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 ब्रो, हमारे भी बहुत परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस होते हैं। खाने का काम थोड़ी है भगवान बनना। हम इंतजार करते रहे और धीरे धीरे महिषी का अत्याचार बढ़ने लगा। उसे लगता था कि अब कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो उसने खुलकर लूटपाट मचाई, लोगों को मारा, उनके घर बर्बाद कर दिए, यहां तक कि उसने देवताओं को भी नहीं छोड़ा। देवता लोग तो वैसे भी लग्जरी लाइफ जी जी के ना आलसी और निकम्मे हो चुके थे। ऊपर से वो वॉर प्रैक्टिस भी छोड़ चुके थे, जो उनके लिए बहुत जरूरी थी। तो इसलिए महिषी बड़े आराम से उनके घर आती और उन्हें लूटपाट कर चल देती, और देवता लोग मुंह उठा के सिर्फ मेरे पास कंप्लेंट लेकर चले आते। कंप्लेंट पे कंप्लेंट, कंप्लेंट पे कंप्लेंट, रोज का नाटक इनका। यही समय था जब मैंने समुद्र मंथन करवाया था। समुद्र मंथन के समय देवता और भगवान दोनों आए थे, शिवजी भी आए थे। मैंने और ब्रह्मा जी ने तय किया कि यही सही समय है मोहिनी बनकर देवताओं को अमृत पिलाने का, और मोहिनी अवतार में शिव जी से शादी करके महिषी को मार सके ऐसे बच्चे को दुनिया में लाने का। मेरे अवतार का नाम मोहिनी इसलिए पड़ा था क्योंकि वो बहुत सुंदर औरत का रूप था, ऐसा रूप जो सारी दुनिया का मन मोह ले। बस यही हुआ, मैंने शिवजी का भी मन मोह लिया। बेचारे भोलेनाथ मुझे पहचान ही नहीं पाए कि मैं विष्णु हूं, और उन्हें मुझसे प्रेम हो गया। ये सही समय था। मैंने मोहिनी के रूप में उनसे कहा कि अगर आप मुझसे प्रेम करते हैं तो मुझे वरदान के रूप में अपना बच्चा दीजिए। शिवजी मान गए और उन्होंने कहा तथास्तु, मतलब विश ग्रांटेड। उस वक्त हमारा जो बच्चा हुआ उसका नाम हमने हरिहर रखा। अब यहां पर एक मुश्किल थी। अगर इस बच्चे को हम खुद ही मिलकर पालते तो महिषी को पता चल जाता ना कि वही बच्चा है जो शिव और विष्णु का मिक्स है, जो उसे मार सकता है। इसलिए उस बच्चे को बड़ा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने साउथ इंडिया के एक राजा राजशेखर को दी। राजशेखर और उनकी पत्नी ने हरिहर को बहुत प्यार से पाला और उसे अयप्पा का नाम दिया। अयप्पा जितने सुंदर थे उतने ही बहादुर भी थे। ही वॉज लाइक अ सुपर हीरो। बचपन में उन्होंने जम के वेपन ट्रेनिंग ली, खूब एक्सरसाइज करके मस्त बॉडी बनाई, पहलवानी की। वो बड़े आराम से एक पूरी की पूरी आर्मी को अकेले हरा सकते थे। उनकी हिम्मत के कारण लोग उनको बहुत प्यार करते थे और प्यार से उन्हें अयप्पा स्वामी बुलाते थे। उस समय टीवी रेडियो जैसा कुछ तो होता नहीं था, लेकिन फिर भी अयप्पा स्वामी का नाम दुनिया के कोने कोने में फैल गया। एक दिन महिषी को भी अयप्पा स्वामी के बारे में पता चला। उसने सोचा कि ये बंदा अगर वाकई इतना ताकतवर है तो एक ना एक दिन ये मुझसे भी लड़ने आएगा, और इसके पहले कि वो मुझसे लड़े मैं उसको मरवा देती हूं। लेकिन बेचारी महिषी को यह पता ही नहीं था कि उसके मांगे वरदान के हिसाब से ये वही बच्चा है जो उसे मारने के लिए पैदा हुआ है। खैर, महिषी ने क्या किया कि एक बड़ी सी सेना भेज दी अयप्पा स्वामी से लड़ने के लिए। अयप्पा को बहुत बुरा लगा, यार मैं तो किसी से लड़ने जाता नहीं, लेकिन लोग बड़ी बड़ी सेना भेज दे रहे हैं मुझसे लड़ने के लिए। अयप्पा स्वामी ने महिषी की सेना की इतनी धुलाई की, इतनी धुलाई की कि किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे वो लोग। मतलब 25 रन पे ऑल आउट टाइप्स। तो महिषी ने सोचा कि जरा मैं भी देखूं ये आदमी है कौन जो एक बार में पूरी की पूरी सेना को उड़ा देता है। ये सोचकर महिषी छुप छुपा कर अयप्पा स्वामी के राज्य में आई। एक दिन जब अयप्पा अपने राज्य के लोगों के दुख दर्द सुन रहे थे, तब महिषी ने उनको देखा। महिषी ने इतना सुंदर आदमी पहले कभी नहीं देखा था। एक तो इतना सुंदर आदमी, ऊपर से इतना ताकतवर। महिषी के मन में तुरंत लालच जागा। उसने सोचा कि अगर इस ताकतवर आदमी से मेरी शादी हो जाए तो हम दोनों को कोई हरा ही नहीं सकेगा। यस! लेकिन इतने सारे लोगों के बीच महिषी ये बात अयप्पा स्वामी से कैसे कर पाएगी? तो महिषी सही टाइम के इंतजार में पास के जंगल में छुप गई। इधर अयप्पा स्वामी की मां बहुत बीमार पड़ी। बहुत इलाज करवाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तो डॉक्टर ने राजा राजशेखर से कहा
कि अगर मेरी दवाइयां इनको शेरनी के दूध के साथ पिलाई जाएं तो शायद ये ठीक हो जाएंगी। अब शेरनी का दूध लाने के लिए बहुत बहादुर आदमी लगेगा ना, तो अयप्पा स्वामी ही ये काम कर सकते थे। अयप्पा स्वामी निकल पड़े। इधर अयप्पा स्वामी जंगल पहुंचे, उधर महिषी को मौका मिल गया अयप्पा से अपनी बात करने का। राक्षसी महिषी ने सबसे पहले एक सुंदर लड़की का रूप लिया और अयप्पा स्वामी के पास आई। आकर कहा कि स्वामी, मैं आपसे शादी करना चाहती हूं। अयप्पा स्वामी ने मना कर दिया क्योंकि वो किसी से भी शादी करना नहीं चाहते थे। लेकिन महिषी तो राक्षसी थी, एरोगेंट थी, उसका ईगो हर्ट हो गया और उसने इसको अपनी पर्सनल इंसल्ट मान लिया। बताओ यार। और उस गुस्से में वो अपने असली रूप में प्रकट हुई और अयप्पा स्वामी को लड़ने की चुनौती दी। लेकिन महिषी ये तो नहीं जानती थी ना कि ये अयप्पा स्वामी शिवजी और विष्णु का बेटा है। बस फिर क्या था, लड़ाई शुरू हुई। चलती रही, चलती रही, चलती रही और इस लड़ाई में अयप्पा स्वामी ने फाइनली महिषी को हरा दिया। और इस तरह से विष्णु और शिवजी के बेटे अयप्पा स्वामी ने महिषी के अत्याचारों से इस दुनिया को आजादी दिलाई। तुम्हें पता तो होगा ही ना, साउथ इंडिया के शबरीमला में अयप्पा स्वामी का एक फेमस मंदिर है। मुझे जब भी अपने बेटे से मिलना होता है मैं वहीं जाता हूँ और हर साल मकर संक्रांति में वो अपने भक्तों से भी मिलने आते हैं। हाँ, उनके भक्तों ने बताया मुझे भाई। तो अगर तुम लोगों को भी मेरे यानी मोहिनी और शिव के बेटे से मिलने का मन हो ना, तो शबरीमला चले जाना। बहुत खूबसूरत इलाका है, बड़े ही प्यारे लोग रहते हैं वहां। और हाँ, प्लीज अगर तुम में से कोई जा रहा है ना, तो प्लीज 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 मेरे लिए नारियल तेल वाले केले के चिप्स ले आना प्लीज, आई लव देम। तो अब चलता हूं, फिर मिलूंगा किसी दूसरी कहानी के साथ। यू टेक केयर, बाय बाय।